हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं जॉली एलएलबी मूवी की। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको आए हुए कई साल हो चुके हैं। इसके अब तीसरा पार्ट फाइनली आने वाला है और अभी तक मेरे ना जाने कितने सारे दोस्तों ने इस फिल्म को देख के मुझसे सवाल पूछा है कि क्या सच में हमारे देश की कोर्ट्स ऐसे ही होती हैं, क्या हमारे देश के जजेस ऐसे ही होते हैं और क्या हमारे देश की कोर्ट्स में बहस और केसेस ऐसे ही किए जाते हैं। और मैं उनको बता बता के थक चुका हूं कि नहीं भाई, ये तरीका नहीं है। हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं वो बहुत डेकोरम से चलती हैं और कोर्ट का प्रोसीजर एकदम अलग है। ये तो एक कॉमेडी मूवी है और इसमें कॉमेडी के तरीके से इस कोर्ट की प्रोसीडिंग को और एक स्टोरी को बताने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन शायद बहुत सारे लोग इस बात से कन्विंस नहीं होते हैं और ऐसे बहुत सारे लीगल प्रोफेशनल्स हैं जो इस बात से खुश नहीं होते हैं। और हमारी आज की इस अपडेट में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं इस मूवी के ऊपर बैन ना लग जाए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस मूवी के ऊपर कुछ सवाल उठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है अगर कोई फिल्म, वेब सीरीज या कोई भी ऐसा कंटेंट जो हमारे देश की जुडिशरी को डिमीन करने की कोशिश करे, तो उसके ऊपर क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं और फिलहाल इस जॉली एलएलबी के केस में क्या चल रहा है। ये बात हमारा बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जॉली एलएलबी एक बड़ी पॉपुलर मूवी है जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स बन चुके हैं और दोनों ही सुपरहिट थे। अब रिसेंटली इसका बैकग्राउंड ये है कि जॉली एलएलबी 3 भी रिलीज होने वाली है जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज से। इस जॉली एलएलबी 3 में हमें अक्षय कुमार भी दिख रहे हैं और उसके साथ ही साथ अरशद वारसी भी दिख रहे हैं। इसका टीजर जो है वो अगस्त 12 2025 को ड्रॉप किया गया। इस टीजर के अंदर मूवी के अंदर के कुछ ऐसे स्निपेट्स दिखाए गए जिससे जो ऑडियंस थी उसको अट्रैक्ट किया गया कि आप इस मूवी को देखने आइए, थिएटर में ये मूवी और भी बेहतर लगेगी। और ये मूवी सितंबर 19 2025 को रिलीज होने वाली है। अब यहीं से होता है पूरा का पूरा जो गेम शुरू। यहां पे हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जॉली एलएलबी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हमें कुछ ऐसे नुआंसेस देखने को मिले, कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिले जिसको देख के ऑडियंस हंसी तो बहुत, लेकिन ऐसे बहुत सारे लीगल प्रोफेशनल है जिनको देख के ऐसा लगा कि शायद ये सोसाइटी को किसी दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहा है। शायद ये एक ऐसा मैसेज पोर्ट्रे कर रहा है हमारी सोसाइटी में जो ये दिखा रहा है कि हमारे देश की कोर्ट में काम ऐसे ही चलता है। अब ये बात सच है कि अगर आप रियल लाइफ कभी किसी कोर्ट में जाएंगे तो आपको देख के समझ में आएगा कि वहां माहौल बहुत ज्यादा सीरियस है। जज साहब के साथ मजाक करना तो दूर, आप कैजुअल टॉक भी नहीं कर सकते। अब इस सिचुएशन में हमारे देश के ज्यादातर लोगों ने रियल लाइफ कोर्ट देखी नहीं है। इस मूवी को देख के वो हमारी जुडिशरी को गलत तरीके से सोचें, जुडिशरी को डिमीन होता देखें और उसके साथ ही साथ ये समझें कि जब वो कभी कोर्ट जाए तो उनको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। ये तीनों चीजें अपने आप में गलत है और यहीं से शुरुआत होती है इस पर्टिकुलर पिटीशन की। यहाँ पे एडवोकेट आपके जो खान साहब हैं पुणे के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को देखा और उनको ये बात कुछ सही नहीं लगी। उन्होंने तुरंत एक्टर अरशद वारसी, फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर और जो प्रोड्यूसर है अरुण भाटिया, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दायर करी। ये जो मामला पहुंचा, ये मामला पहुंचा सिविल कोर्ट पुणे, जहां पे जेजी पवार साहब जो कि जज थे, उनकी कोर्ट में ये मामला पहुंचा। अब इस कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो इस मामले के इश्यूज बड़े इंटरेस्टिंग थे। जैसे कि ये जो टीजर है इसमें ये बात अलेज करी गई कि ये लॉयर्स और जुडिशरी की जो इमेज है उसको टॉन करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिमीन करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर एक लालछन लगा रहा है। उसके साथ ही साथ ये भी बोला गया कि एडवोकेट का जो अटायर है, अगर आपको ना पता हो तो हमें लगता है कि एक एडवोकेट का जो यूनिफॉर्म है वो काला कोट और व्हाइट शर्ट है, लेकिन एक्चुअल में एक व्यक्ति एडवोकेट है या नहीं वो उसकी टाई से पता चलता है, यानी कि वो जो बैंड पहनता है अपने कॉलर में उससे पता चलता है। और इस टीजर में ऐसा देखने को मिला कि वो जो बैंड है उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया, जो कि बिल्कुल भी गलत है और नियमों के खिलाफ है। और इस चीज को लेके हमारे लिटिगेशन में और हमारी जुडिशरी में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। साथ ही साथ ये भी बात आई कि जो कंप्लेंट करी गई है वो इसलिए करी गई है क्योंकि जो लीगल प्रोफेशन की डिग्निटी है उसको गिराने की कोशिश करी गई है इस फिल्म के थ्रू। और साथ ही साथ ये बात भी बताई गई कोर्ट को कि इससे पहले भी जो जॉली एलएलबी की मूवीज आई थी उनके समय पे भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, कंप्लेंट हुई थी, लेकिन इसका कोई खास एक्शन नहीं लिया गया, जिसके कारण ये चीजें अब बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जो आपके पिटिशनर थे उन्होंने इस बात को भी बोला कि सर यहाँ पे तो जो जॉली एलएलबी मूवी है वो जुडिशरी की जो पूरी इमेज है उसको गिरा के अपने आप में तो पैसा कमा लेगी, लेकिन जुडिशरी को अपनी इस इमेज को रिबिल्ड करने में आगे बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद जो पिटिशनर है वो कुछ रिलीफ मांगते हैं कोर्ट से। जैसे कि वो कहते हैं कि सबसे पहले तो जॉली एलएलबी 3 को महाराष्ट्र में बैन कर दिया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है कि इस मूवी का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि इसका जो भी प्रमोशन हो रहा है उसको भी बैन कर दिया जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी बोली गई कि ये जो मूवी है ये एक फाइनेंशियल गेन करेगी इस पूरे के पूरे अपनी फिल्म से, इसके जितने भी लोग हैं, पार्टिसिपेंट है, वो पैसा कमाएंगे, लेकिन हमें ऑन दी अदर हैंड इसका नुकसान होगा और ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए जुडिशरी को। कोर्ट ने इस मामले में क्या एक्शन लिया, कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मामले को सुना और तुरंत एक समन इशू किया
इस मूवी के सभी एक्टर्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए। और नेक्स्ट हियरिंग रखी गई अक्टूबर 28, 2025 को। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये मूवी तो ऑलरेडी सितंबर में रिलीज हो रही है। जी हाँ, कोर्ट ने इसके ऊपर अभी तो फिलहाल कोई बैन नहीं लगाया है, लेकिन अगर इसके जो पिटिशनर्स हैं वो आगे की हायर कोर्ट्स में जाते हैं या कोई और रिलीफ फाइल करते हैं तो उस सिचुएशन में शायद कोई चीजें बदल जाएं। फिलहाल कोर्ट ने इसमें केवल एक समन इशू किया है और उनको बोला है कि वो पेश हों और अपना एक्सप्लेनेशन दें। आगे की जो प्रोसीडिंग है वो समय से चलेगी। यहाँ पे प्लेंटिफ ने कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स सामने रखे थे जो आपके और मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि लीगल प्रोफेशन को इंसल्ट करना, एक इस तरीके से स्टोरी को बयां करना जिससे देख के ऐसा लगे कि लीगल प्रोफेशन डिमीन हो रहा है। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो पब्लिक ऑर्डर है उसका कंसर्न है, यानी कि इस तरह से अगर हम कभी भी जुडिशरी को पोर्ट्रे करेंगे तो जो पब्लिक का परसेप्शन है वो बदलेगा, जिससे पब्लिक ऑर्डर में भी कुछ चीजें बदल सकती है। साथ ही साथ ये बोला गया कि जॉली एलएलबी के सभी पार्ट में ये चीज करी गई है, इसका मतलब ये है कि ये एक रिपीट ऑफेंस है। और साथ ही साथ ये बोला गया कि ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी है, यानी कि जो जुडिशियल सिंबल्स हैं और जो जुडिशियल चीजें हैं उनको हम हमेशा क्या करेंगे, इस तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये मिसयूज होगा और ये लोग इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अब इस सिचुएशन में हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि हमारे देश में जो क्रिएटिव स्पेस है उसको कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं इन चीजों के लिए, यानी कि अगर आप कोई स्टोरी पोर्ट्रे करना चाहते हैं या फिर अगर आप कोई कंटेंट बनाना चाहते हैं तो इसमें हमारे देश के कुछ दूसरे कानून हैं जो आपको इस बात की इजाजत देते हैं कि आप इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस मूवी के थ्रू कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हमारे देश की मास पब्लिक को कोई नुकसान पहुंचे। अब इसमें कोर्ट क्या करती है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको इस मैटर पे क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, मेरी क्लासेस के अपडेट्स और बाकी सारी जानकारियां मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ इस वक्त अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन हमारे सभी जुडिशरी कोर्सेज में, यानी कि आप हमारे इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को चार चांद लगा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत कम समय में सटीक तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा PS, ताकि आपको डिस्काउंट भी मिले और साथ ही साथ कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे मिले। आप में से ज्यादातर लोग इंतजार कर रहे हैं हरियाणा की ADA बैच का। वो बैच ऑलरेडी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव है मात्र 2999 में, तो इसको भी अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि 23 तारीख को अनअकैडमी आपके लिए कुछ बहुत ही बड़ा एक्सप्लोसिव चीज लेके आने वाला है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन का गेम ही बदल देगा। तो ये कौन सा पोकेमॉन है, ये कौन सा नया हैक है आपकी लाइफ का, आपको बहुत जल्द पता चलेगा। नीचे लिंक है, उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाके ढूंढिए, उस सेशन को नोटिफाई कीजिए। 7 बजे 23 तारीख को आपके सामने ये जो सीक्रेट है वो फाइनली रिवील होगा और आपकी जिंदगी को और आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से बूस्ट करेगा। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वक्त अनअकैडमी जुडिशरी आपको दे रहा है छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज मात्र ₹1 में। अगर अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए और अपनी इस जजशिप की जर्नी को बूस्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।